अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में इफ़ एंड और नोट लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ये एक्सेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस लिए यूज़ होते हैं और किस तरह इसका यूज़ हम करते हैं एक्सेल में। सबसे पहले मैं 3 कॉलम लेता हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट करें, जहाँ जो हमने फाइंड करना है वो आप पहले लिखते हैं इफ़ एंड और नोट। ये 3 कॉलम लिया, मर्ज एंड सेंटर किया। यहाँ पे इफ़ एंड जो लिखना है, उसके बाद फिर एंड और फिर एंड नोट। आज हमने ये 4 चीज़ों को देखना है कि इसका यूज़ क्या है एक्सेल में और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको बोल्ड कर दें, साइज़ इंक्रीज़ कर दें, शेडिंग कलर कोई भी दे दें आप। उसके बाद साथ आप इसको थिक बॉर्डर कर दें। नेक्स्ट हम कुछ वैल्यू लिखते हैं। मैं इधर लिखता हूँ वैल्यू नंबर 1। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू अब लिख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बस जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। 100 लिखा, 600 लिखा, 400 लिखा मैंने, इस तरह 200 और इस तरह मैंने आगे लिख दिया 500, नेक्स्ट 300 और नेक्स्ट 100। ये मैंने वैल्यू 1 लिखी। अब वैल्यू 2 मैं लिख रहा हूँ। ये वैल्यू 2 लिख रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए 2 वैल्यू मैंने ली हैं। यहाँ मैंने 200 लिख दिया, 100 लिख दिया और 400 लिख दिया, 300 लिख दिया और 400, 200 और लास्ट पे 100। ये मैंने 2 वैल्यू लिखी है। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है उसके कॉलम में हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले इफ़, फिर नेक्स्ट हम जो फाइंड करना है एंड फाइंड करना है, फिर हमने नेक्स्ट और फाइंड करना है और नोट का NOT नोट। इफ़ को हम कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि बाकी आल सारे कैपिटल है। अब हम इसको सबसे पहले सेट कर लेते हैं, टेबल में कर लेते हैं आल टू आल को। आपने यहाँ से जाना, आल बॉर्डर कर देना, इसको आल बॉर्डर और अलाइनमेंट आपने सेंटर कर देनी है। नेक्स्ट हेडर रो को अपने शेडिंग कलर दे देनी ताकि वो उससे वाज़िया पता चल सके। यहाँ से कोई भी हल्की सी आप कलर शेडिंग दे दें। नेक्स्ट जो हमारा मेन काम है, जैसे कि आपको पता है कि हम जो फाइंड करते हैं उसको येलो शेडिंग देते हैं। आप भी यहाँ से जाके येलो शेडिंग दें। अब हम अपने आज के मेन काम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ़ का आपको पता है कि कंडीशन के लिए यूज़ होता है, तो आपने इफ़ दबाना और टैब प्रेस कर देनी। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि वो वैल्यू नंबर 1 जिसे 100 लेस देन है वैल्यू नंबर 2, यानी कि 200 से लेस देन है। अगर तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 से लेस देन है तो आंसर आए हमारा राइट, अदरवाइज हमारा आंसर आए रॉन्ग। यहाँ मैं लिखता हूँ राइट, इन्वर्टेड कोमा में कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में रॉन्ग। अगर तो लेस देन है वैल्यू है लेस देन वैल्यू 2 से, तो फिर राइट। ये देखें पहले तो हमने सही आ गया कि वैल्यू 2 से तो लेस देन ही 100। बाकी आप देख लें ड्रैग करके। बाकी नेक्स्ट वाले पे रॉन्ग इसलिए आया क्योंकि वो 100 थोड़ी 600 से लेस देन है। नेक्स्ट पे आप देख लीजिएगा सारे। नेक्स्ट है एंड। एंड आपने याद रखना कि पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें 2 लॉजिकल आपसे वैल्यू पूछेगा। मैंने एक लॉजिकल वैल्यू दी है वैल्यू 1। मैंने कहा कि लेस देन 200 के कोमा, नेक्स्ट मैंने लॉजिकल वैल्यू दी आपको 200। इसको मैंने कहा कि ये लेस देन है 400 के। 400 के आपने कह दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर दिया। अब देखें ये ट्रू आ गया और बाकी आप ड्रैग करके देख लें फॉल्स कहाँ पे आता है। ये यहाँ पे ट्रू आया। आपने याद रखना है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। अब ये देखें 100 जो है वो 400 से थोड़ी लेस देन है, इसलिए ये फॉल्स आया है। अब 400 से थोड़ी लेस देन है, इसके लिए भी फॉल्स आया। ट्रू बस उसमें आया जिसमें वो उसने कहा कि 200 400 से लेस देन है और 100 200 से लेस देन है। तो ये आपने देख लेना कि किस तरह। अब ये देखें ये फॉल्स आया। नेक्स्ट है और।
एंड का आप समझ गए। अब और का देखते हैं। इसमें भी वो आपसे 2 लॉजिकल वैल्यू पूछ रहा है। आपने टैब दबाना है। सबसे पहले वैल्यू 1 लेस देन है 200 के, जिस तरह हमने पिछले एंड में किया है उसी तरह सेम टू सेम 200 कॉमा, फिर मैंने कहा कि वैल्यू 2 लेस देन 400 के, ये सेम टू सेम वही है। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें भी ट्रू आया। नेक्स्ट देखें आप, इसको ड्रैग करके आपको मेन चीज़ पता चल जाएगी। नेक्स्ट में भी ट्रू आया, लेकिन उसमें फॉल्स आया था सेकंड वाले में। इसमें ट्रू इसलिए आया है, उसने कहा है कि और में ये है कि अगर दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू है तो फिर आपका आंसर ट्रू में आएगा। अगर दोनों में से एक वैल्यू भी फॉल्स, दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो फिर आपका आंसर फॉल्स आएगा। एंड में उल्टा था। एंड में ये था कि दोनों में से दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब नेक्स्ट है नोट। नोट में आपको सिर्फ वो एक ही लॉजिकल वैल्यू पूछ रहा है, वो आपने एक ही दे देनी है। लेस देन, मैंने कहा कि 400 से ये लेस देन है, वैल्यू ट्रू एंटर कर दिया। अब ये फॉल्स आ गया। बज़ाहिर देखने को तो ये आंसर ट्रू था, लेकिन अब देखें कि नोट है ही, नोट का नाम ही फॉल्स है, तो फिर तो उसमें फॉल्स ही आएगा। तो बाकी ये देख लेगा ट्रू किस में आया। आपने ट्रू इसमें आया कि ये लेस देन है 400 से, थोड़ी लेस देन है। बज़ाहिर देखने के लिए तो वो ट्रू है, लेकिन वो फॉल्स में गिना जाएगा। नोट का मतलब ही फॉल्स है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि एंड में आपने क्या देखना है। एंड में अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और में आपने दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो वो आपका ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और फॉल्स नोट का तो है ही फॉल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करें।